नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी को दिल्ली का निर्णय आना है, जो कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव का आज निर्णय 8 फरवरी को आया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी प्राप्त हुई है। अभी बात करते हैं हम कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो विजेता विधायक हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और वह अन्य लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कपिल मिश्रा की जीत पर करावल नगर विधानसभा से जो कपिल मिश्रा की जीत हुई है, उनके समर्थन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कितने भी समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी अपने पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जो इस वक्त अब विधायक बन चुके हैं कपिल मिश्रा, उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जय हो कपिल मिश्रा की जय हो। ऐतिहासिक जीत है। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के मॉडल पे भरोसा किया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया की भी हार हो चुकी है। सारे भ्रष्टाचारी चुनाव हार गए हैं, उनके भ्रष्टाचार की हार हुई है, मोदी के मॉडल की जीत हुई है। देखिए, करावल नगर विधानसभा के शिव बिहार के जो निगम पार्षद है वो हमारे साथ में, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आज 27 वर्षों का वनवास टूटा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? आज 27 वर्षों का जो है वनवास समाप्त हुआ। 27 वर्षों से मुर्शिदाबाद विधान की जनता और पूरी दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी। आपने देखा होगा कि ये नहीं पता लगता था कि सड़क में खड्डे हैं, खड्डे में सड़क है। इस प्रकार की दशा, बहुत खराब दशा थी। पीने का पानी मुर्शिदाबाद विधानसभा में है ही नहीं। 7 साल से पानी की पाइपलाइन डली हुई है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आता। वहाँ पर जो है सीवर की लाइन डली हुई है, लेकिन सीवर चालू नहीं हुए। वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बहुत हालत खराब है मुर्शिदाबाद विधानसभा की। अब कुछ दिन अच्छे आए हैं और अच्छे दिन आए तो काम होगा। आप किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? आप किस तरीके का बदलाव करके दिखाएंगे जनता को? क्या जो भारतीय जनता पार्टी देख रही थी, बताती थी झीलें हो रही हैं दिल्ली में, वो झीलें खत्म होंगी अब? बिल्कुल, इसमें सत्य है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और अब जो है शिव बिहार की जो रोड है, दयालपुर की जो रोड है और आपकी नेहरू बिहार की जो रोड है, वे अच्छी होगी, उनका काम होगा। क्योंकि हमारे जो मोहन सिंह विष्ट है, जब 98 में वहाँ पर विधायक थे 2008 तक, जब उन्होंने इतना बहुत बेहतरीन काम किया था। उन्होंने जो है वहाँ पर रोड बनवाई, पानी की पाइपलाइन का, बिजली लाने का काम किया था। अब वे पुणे उसी जोश और खरोश के साथ में काम करने जा रहे हैं और सभी क्षेत्रवासियों को मुझे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। रावण का घमंड टूट गया भाई साहब। ये चीज मूल्य है भाई साहब, इसे तो घमंड टूटना ही था। जनता सबक सिखाया इन्होंने। ये तो बहुत सोच रहे थे कि हमारा ही राजमहल हमारा ही रहेगा। हाँ जी, सबसे अरे इसे नहीं छोड़ने का। सबसे पहले जो काम होना है वो मुर्शिदाबाद का नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम शिवपुरी हो जाएगा और उसके बाद देख लेना क्या क्या होगा। भाई साहब, ये क्या करते थे कि 100 रुपए निकालते थे खजाने से और 10 रुपए देते थे पब्लिक को। पब्लिक खुश हो जाती थी कि 10 रुपए मिला मेरे को, और 90 रुपए आप लोग जेब में डाल लेते थे। भाई साहब, यही इन्होंने करा 10 साल, और कुछ नहीं करा। अब शीश माल बना के क्या करेगा भाई साहब? वो ऐसे ही रखा रह गया। क्या करेगा? 70 करोड़ रुपए क्या करा उसने? 70 रुपए बर्बादी चला गया हमारा। भाई साहब, हमारा जो मुख्यमंत्री नॉर्मल घर में भी रह सकता है, ये थोड़ी कि शीश माल बना के रहेगा कि वो तो सोचा कि हम 50 साल राज करेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं आज की जीत को? ये विकास की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है, मधुशाला की जीत है, हेल्दी दिल्ली की जीत है, विकास की जीत है। पूरी दिल्ली अब स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा अच्छे से जिएगी। स्वास्थ्य अच्छा, सभी हॉस्पिटल में दवाइयाँ होंगी। अभी तक दवाइयाँ नहीं थी, तो बहुत बड़ी जीत होगी। अब यमुना में साफ पानी लहराया गया, उस पे हम 9 से वोटिंग करेंगे और जय मोदी, जय मोदी, जय दिल्ली करते रहेंगे। दिल्ली की झीलें खत्म हो जाएंगी, दिल्ली की झीलें खत्म हो जाएंगी। अब दिल्ली की गंदी झीलें खत्म हो जाएगी। केजरीवाल की गंदी धोते धोते जो मैली हो गए, अब मोदी जी की भगवा रंग में साफ होगी। ऐसे फ्लोटिंग बोर्ड पे हम लोग तैरेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज की विजय को किस तरीके से देख रहे हैं? 27 वर्षों का वनवास टूटा है। ये 8 फरवरी पावन दिन। भाई साहब,
कि 8 फरवरी पावन दिन तो इसे कैसे जाएंगे भूल, हम कैसे जाएंगे भूल। और दिल्ली में ये खिल गया देखो ये कमल का, और यहाँ की पब्लिक केजरीवाल को बताना चाह रही है कि आज उजागर हो गए केजरीवाल, कि आज उजागर हो गए और तेरे सारे पाप, और दिल्ली वालों ने कर दिया तेरा सुपना। भारत माता की, भारत माता की। सारा श्रेय जाता है हमारे योगी जी और मोदी जी के लिए। तो पब्लिक किस तरह से कहती है भाई साहब योगी जी और मोदी जी के लिए? मोदी जी के धन्य धन्य योगी और धन्य धन्य मोदी, धन्य धन्य योगी और धन्य धन्य मोदी। और आपकी कृपा से ये शुभ दिन है आया, आपकी कृपा से आज शुभ दिन है आया, है खुशहाल दिल्ली इसमें राम राज आया है, खुशहाल दिल्ली में राम राज आया। और मोदी जी करेंगे क्या कि केवल विकास वाले मन में इरादे, और पूरे करेंगे जो किए हैं पूरे वादे, पूरे करेंगे जो किए हैं जो वादे। रामवीर करने को वो शुभ काज आया है, खुशहाल दिल्ली इसमें राम राज आया। भारत माता की, भारत माता की। देखिए ये विजय जो है सत्य पर, सत्य की जीत है झूठ पर। जो केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का सोचा था, जनता समझ चुकी थी। 11 साल में दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया, नशे में डुबा दिया युवाओं को, ये उस पर जीत थी। और यहाँ पर दिल्ली की जनता अब जो है दिल्ली का विकास चाहती है, झूठे बहकावे में आने में काम करना नहीं चाहती है। खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हारे हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब ये तो हारना था, निश्चित था। जो चोर था, भ्रष्ट चोर को ही हम सबसे पहले जनता ने हराने का काम किया है। चोर के जो पीछे टीम थी वो भी सिर्फ आते सी जीती है, अदरवाइज मतलब प्रचंड बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता ने मन बना लिया था कि झूठे वादे वाली सरकार को बताना है, झूठों पे विश्वास नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली का जो हालत थी 11 साल से आप सबने देखा, बहुत पीछे दिल्ली जा रही थी। दिल्ली का जी जी देखिए सरिता जी जब चुनाव होता तब निकलती थी, चुनाव के बाद सरिता जी का क्षेत्र में कहीं पता नहीं होता था। और जितेंद्र महाजन जी हर आदमी के दुख सुख में काम जाते थे, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे उन्होंने उसको वोट दी हो नहीं दी हो। वो पूरे 5 साल धरातल पर रहकर उन्होंने काम किया है, लोगों से जुड़ के काम किया है। वो स्कूटर पे, साइकिल पे, पैदल सबके दुख सुख में पहुंच जाते थे। जो काम उन्होंने होता था विधानसभा में, हमारे रोहतास नगर विधानसभा की उन्होंने आवाज जोर जोर से उठाई है। और सबसे ज्यादा बजट भी उन्होंने, मैं समझता हूँ दिल्ली के जितने एमएलए थे सबसे ज्यादा रोहतास नगर में खर्च किया है। तो इसलिए उनकी जीत तो निश्चित थी भाई साहब। क्या कहेंगे जितेंद्र महाजन से, कितना उम्मीद करते हैं आप? मैं तो ये कहता हूँ कि वो जितना विकास उन्होंने पहले किया उससे ज्यादा विकास इस बार होगा, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बन रही है, मोदी जी केंद्र में, और यहाँ जितेंद्र महाजन जी भी मैं समझता हूँ मंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से विधानसभा का बहुत ही चौमुखी विकास होगा। क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर जितेंद्र महाजन जी के काम को वोट दिया है, उनके विश्वास को वोट दिया और उनके दुख सुख में साथ रहने को वोट दिया है। मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे सर? क्या लगता है 27 वर्षों का जो ये वनवास था वो टूटा है, क्या लगता है? हाँ, ये 27 वर्षों से जो ये भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा था इसका नाश हो गया है। अब हमारे पास जय श्री राम के वो हो गई है, गूंज हो गई है, और दिल्ली में अच्छी सरकार देंगे और बिजली पानी सभी मुहैया अच्छे ढंग से कराएंगे। क्या लगता है साफ पानी मिलेगा लोगों को? बिल्कुल साफ पानी मिलेगा, पानी घर घर पहुंचेगा। आज इस तरीके से आप जनता को आग्रह करेंगे अपनी तरफ से, क्या उनका आभार व्यक्त करेंगे? हाँ, जनता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कर्मठ नेताओं को चुना है और दिल्ली के विधानसभा में चुना है उन नेताओं को, और अच्छा काम करने के लिए चुना है। उनका जनता का हम आभार प्रकट करते हैं। जीत गए भाई, जीत गए, भगवाधारी जीत गए। आज इस जीत पर
बधाई जश्न मना रहे हैं और दिल्ली वालों की बहुत बहुत जय हो, दिल्ली वालों का धन्यवाद हो जो उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से रिजल्ट दिया है। केजरीवाल अपनी ही सीट झाड़ू खुल गई और झाड़ू की ऐसी तैसी हो गई। तो अब क्या होगा केजरीवाल का? अब केजरीवाल पापों की सजा दिल्ली जो है वो आपदा मुक्त हो गई है और भगवा में हो गई है। जहाँ तक भी नजर आप दौड़ाएंगे आशिक भाई, आपको भगवा ही भगवा दिखाई देगा। बहुत प्रचंड बहुमत मिले हैं और इतने मतों से उनकी जीत हुई है। अब आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में भाई जितेंद्र महाजन जी मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। हमारे विधायक जी छठी बार जीत रहे हैं, वे विकास पुरुष हैं। उनके विकास के कारण मोहन सिंह बीच ने करावल नगर रोड को चौड़ा कराया था अपने तीसरे कार्यकाल। ये मोहन सिंह बीच की करावल नगर विधानसभा से वापसी इधर मुस्तफाबाद, ये 17 साल का अज्ञातवास काटने के बाद मुस्तफाबाद में आए। हमारे 2 बार के विधायक पहले भी रह चुके 98 से 8 तक के, और इनका जो चुनाव है ये इनकी अपनी व्यक्तिगत जीत है, ये विकास की जीत है। इन्होंने जनता की सेवा करी है और आगे भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे थे इनका तो लक काम करा है, क्या लगता है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गलत कह रहे। उसका जो आपदा लेकर वो आया था, उसने करावल नगर के अंदर पहले भगीरथी का पानी मिलता था हमें, गंगा जल, और वो हमें जो है नाले का पानी पिला रहा है। आम आदमी पार्टी लक नहीं कह सकती, उसके विकास की जीत है। वो कंटिन्यू 5 बार पहले, आज की विधानसभा में मोहन सिंह बीच जो है वो सबसे सीनियर विधायक है, वो 6 बार का विधायक है। दिल्ली विधानसभा के अंदर उससे सीनियर कोई विधायक इस वक्त नहीं है। वो विकास पुरुष है, वो अपने जीत जो करी उसके व्यक्तिगत जो संबंध थे, वो जिसको टिकट काट के 10 दिन पहले दिया गया हो और उसने विकास किया हो, जब तो उसको वोट दे दिया जनता ने, नहीं तो जनता तो सबको ठुकरा देती है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ पे आए। आज जो सत्य और असत्य, सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। मैं मुस्तफाबाद विधानसभा में रहता हूं, जो कि कभी वहाँ पे मुस्तफाबाद में मोमनल थे जो आदिल खान खड़े हुए थे हमारे यहाँ से, उन्होंने हिंदुओं को इग्नोर करा था, इग्नोर ही करा था उन्होंने। इग्नोर करके उन्होंने क्या बिगाड़ा सबका, हम हिंदू एक हो गए। अब रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल से ये पूछा जाए कि हमारी जो मुस्तफाबाद विधानसभा है ना, उसमें कम से कम हमारे 60 से 65% हिंदू हैं, जो कि एक से एक धुरंधर रहता है, और 30 से 35% है मोमडन। तो क्या मोमडन ही अच्छे थे उन्हें टिकट देने के लिए? हिंदू कोई भी नहीं था टिकट देने के लिए। तो इसका मतलब हम 65% की कोई भी उसकी नजर में अहमियत है नहीं। अब हमने ठान लिया है कि बीजेपी हमारी आ गई, अब पूरी सरकार जो बनेगी बीजेपी की बनेगी। और हमारे मोहन सिंह बिष्ट एक होनहार मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि उन्होंने 5 साल करावल नगर में काम किया था और अब हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा में काम करेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या अब बदलाव होने जा रहा है? बिल्कुल बदलाव हो चुका है। 25 साल का वनवास हट गया है। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुस्तफाबाद से मोहन सिंह भी जीते हैं, करावल नगर से कपिल मिश्रा जी जीत रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपनी भी सीट हार रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दिल्ली की बात तो नहीं कर रहे थे, वो केवल नई दिल्ली की बात कर रहे थे। उनके इस बात से और मनीष सिसोदिया का जंग पूरा जाना प्रतापगढ़ छोड़कर उसी दिन हार तय हो गया था इन लोगों की कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जितनी तेजी से 2014 में आई थी, उतनी ही तेजी से अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही है। क्या लगता है जमुना जी सब साफ होंगी? जमुना साफ होगी, रोडें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, शराब माफिया मारे जाएंगे, ईमानदारी जीत गया, बेईमान हार गया, सड़कें भी बनेगी, नालियां भी बनेगी, और पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर गलत प्रकार की राजनीति करने वाले लोग अब मारे जाएंगे और दंगाई दिल्ली छोड़ के भागेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो दंगा दिल्ली के लोग भूले नहीं है। माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दुर्व्यवहार किया, उस दुर्व्यवहार को दिल्ली की जनता नहीं सही और अपने वोट के अधिकार से उनको लात मारकर इस दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। परवेश वर्मा की जीत ये बताती है कि मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री को हराकर परवेश वर्मा जी जीते हैं, इससे ये पता लगता है कि दिल्ली की एक एक जनता आम आदमी पार्टी से खफा थे, नफरत करते थे। वो इसलिए क्योंकि 15 साल तक कांग्रेस ने लूटा, 10 साल तक दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार ने लूटा, और अब दिल्ली को लूटने नहीं देंगे। सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलकर एक एक
काम को और तेजी से लेकर जाएंगे, घोटालेबाज मारे जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के लिए अब तिहाड़ के जेल खुले हुए हैं। बात करें 27 वर्षों का जो वनवास टूटा है, अब क्या लगता है बदलाव होने जा रहा है? क्या झीलें खत्म हो जाएंगी? अब बिल्कुल बदलाव होगा, यमुना साफ होगी, दंगाइयों को भी जगह नहीं मिलेगी। हमारी करावल नगर विधानसभा, मुस्तफाबाद विधानसभा में दंगा हुए थे, उसी का परिणाम है। तो दोनों सीटें बीजेपी ने जीती हैं। विकास की राजनीति होगी, तो इल्जाम लगाने की राजनीति नहीं होगी। तेलजी काम नहीं करने दे रहा है, प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। विकास की राजनीति होगी, यमुना साफ होगी, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे स्वास्थ्य होगा, सब कुछ होगा। क्या किस तरीके से आज की जीत को आप देख रहे हैं? कितनी सीटें और कितने ज्यादा तादाद में आप जीते हैं? अभी भी हम 48 सीटों के आसपास जीत रहे हैं, बढ़त है, हम 50 सीटों के आसपास जीतेंगे। हम जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे 3 सीटें हैं, गोंडा, मुस्तफाबाद, करावल नगर, तीनों सीटें यहाँ पे बीजेपी जीत चुकी है। हमारे माध्यम से जनता को किस तरीके से आभार व्यक्त करेंगे आप? मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसने बीजेपी की सरकार बनाई है, और मैं आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, ये थे सभी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जीत के लिए क्या कहेंगे आज? सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो हमारे देखिए, यह है आम आदमी पार्टी से विधायक गोपाल राय, जो कि अपनी जीत के मौके पर भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जाने और भाजपा के आने का दुख इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है।